हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग सीएसएस मॉडल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि रिएक्ट जेएस में हम लोग सीएसएस मॉडल्स के साथ में कैसे स्टाइल कर सकते हैं। इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। और यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि सीएसएस मॉडल्स होते क्या हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है, और एक्सटर्नल सीएसएस एंड सीएसएस मॉडल्स इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और ये तो काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में, सो ध्यान से देखना इस पार्ट को। देन हम लोग एक CSS मॉडल्स के लिए फाइल बनाएंगे, उसमें कुछ CSS लिखेंगे मॉडल्स के साथ में, उसको कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप लोग मॉडुलर CSS यानी कि CSS के मॉडल्स लिखते हो। सब कुछ आपको बताऊंगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये रिएक्ट JS 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी रिएक्ट JS की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन, सीएसएस मॉडल्स होते क्या है और इनकी क्यों जरूरत पड़ती है। देखो, लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, बट उसके साथ में एक प्रॉब्लम है जब आप लोग उसको रिएक्ट जेएस में यूज करते हो। प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपने एक एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल को बना के एक कंपोनेंट में इंपोर्ट कर लिया, तो वो उस कंपोनेंट में तो काम करेगी ही करेगी, उसके आसपास कंपोनेंट होते हैं, जैसे उसका पेरेंट कंपोनेंट है, उसका चाइल्ड कंपोनेंट है, उनके अंदर भी लोड होकर ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है। और ये मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया भी था, बिल्कुल लास्ट में बताया था, आप देख लेना चाहो तो, राइट। बट आप चाहते हो कि आप एक सीएसएस की ऐसी फाइल लिखो जो बस एक या फिर दो या फिर तीन कुछ आपके लिमिटेड कंपोनेंट्स में ही काम करे, पूरे प्रोजेक्ट में हर कहीं पे काम ना कर ले, या फिर आपका कंट्रोल हो कि वो वाली जो सीएसएस है आपको कहां कहां कौन से कंपोनेंट में यूज करनी है, बस वहीं पे यूज करवा पाओ। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस केस में आपको सीएसएस मॉड्यूल्स का यूज करना पड़ेगा। और इसके अंदर जब भी आप लोग सीएसएस वाली फाइल बनाते हैं ना, तो यूजली हम लोग जो सीएसएस की फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन रखते हैं .css, बट यहां पे आपको उसकी एक्सटेंशन रखनी पड़ेगी .module.css। देन उसको थोड़ा सा अलग से तरीके से हम लोग इंपोर्ट करते हैं एंड यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं। एंड जब भी आप लोग CSS मॉडल्स को यूज करते हो ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप उसको ग्लोबली यूज नहीं करोगे, राइट। आप उसको स्पेसिफिक एक दो तीन कंपोनेंट्स के लिए ही यूज करोगे, यानी कि जिन जिन कंपोनेंट्स में आप चाहते हो। अगर आपको हर कहीं पे यूज करना है तो आप लोग मॉडुलर CSS का यूज ना करके आपको नॉर्मल एक्सटर्नल CSS यूज करनी चाहिए, ठीक है। सो डिफरेंस क्या होता है एक्सटर्नल CSS और मॉडुलर CSS में, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से बता दूंगा, लास्ट में रिकैप कर दूंगा फटाफट से। सो मान लो आपके पास एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का नाम है यूजर प्रोफाइल .jsx, ठीक है। तो इसमें मैं फटाफट से थोड़ा बहुत कोड कर लेता हूं। यहां पे लिखता हूं फंक्शन यूजर प्रोफाइल .jsx, नॉट jsx यार, ये मैंने क्या कर दिया। देन हम लोग यहाँ पे इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न में यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, एंड डिव के अंदर क्या कर सकते हो आप, एक और डिव ले लो बिकॉज ये एक्सटर्नल डिव है। एंड देन इसमें मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ पहले, ठीक है। मैंने इमेज ली, इसका मैं सोर्स डाल देता हूँ ये जो एक नॉर्मल सी इमेज है। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे एक और इनर डिव लेके इसमें एक h1 टैग लेंगे और यहाँ पे लिख दूंगा अनिल सिद्धू। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे नॉट h1, h4 टैग ले लेते हैं यार, h1 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक p टैग लेंगे और यहाँ पे कर दूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कूल। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे लिखूंगा यूजर प्रोफाइल, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा यूजर प्रोफाइल और ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया। एंड देयर वी गो, आप देख सकते हो इस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर नॉर्मल CSS के साथ करा था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि अब इसमें थोड़ा सा स्टाइल भी हम लोग ऐड करें, ठीक है। और वो स्टाइल बाहर काम ना करे, ऐप वाली app.jsx में काम ना करे, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रूफ के साथ में, बस वो यूजर प्रोफाइल के साथ ही काम करे। तो मैं उसके लिए एक CSS वाली फाइल भी बना लेता हूं। तो मैं इस सेम नाम से बना देता हूं यूजर प्रोफाइल .css, नहीं आपको क्या रखना है module.css, ठीक है। तो अकेले CSS से काम नहीं चलेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगी। उसके बाद में आपको जो भी यहाँ पे CSS लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल से लिखता हूँ सबसे पहले हेडिंग के लिए, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा सबसे पहले लिखता हूँ डॉट हेडिंग, और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे कलर रेड, ये कर देता हूँ। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे एक h1 टैग है, मैंने यहाँ पे लगा लिया मान लो, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया यूजर प्रोफाइल, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, एक h1 टैग यहाँ पे है और एक h1 टैग यहाँ पे भी दिख रहा है।
लास्ट वाले पार्ट के अंदर जब हम लोगों ने एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करी थी, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ app.jsx के अंदर, इसको यहीं पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, एक बार के लिए बस मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना अब जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इंपोर्ट, देन यहाँ पे करेंगे इस फाइल का नाम विच इज़ style.css, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट, देन यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे css, और देन यहाँ पे css एंड क्या नाम है हमारी फाइल का, style.css, इस तरीके से, ठीक है। सो जहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे क्लास नेम क्या ऐड करा, हेडिंग, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे यूजर प्रोफाइल है, इसका कलर ग्रीन हो गया बिकॉज यहाँ पे ग्रीन कलर था, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं सेम क्लास इसको उठा के जो ऐप वाला है ना, ऐप वाली फाइल है, इसके अंदर भी ऐड कर दूंगा तो ये भी ग्रीन हो जाएगी। और ये देखो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज यहाँ तो मैंने इंपोर्ट ही नहीं करा इस वाली फाइल को, राइट, ये तो अंदर वाली फाइल में करा था। सो ये प्रॉब्लम है। इसको डायग्नोस्ट करने के लिए, यानी कि इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब सेम क्लास मैंने यहाँ पे भी दे रखी है, देखो हेडिंग रेड दे रखी है। अब मैं यहाँ पे इस वाली फाइल को इंपोर्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट और यहाँ पे लिखूंगा लेट से प्रोफाइल या फिर स्टाइल कर लेता हूँ, ठीक है, स्टाइल फ्रॉम और फाइल का नाम विच इज यहाँ पे है CSS, देन इसके बाद में यूजर प्रोफाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, अब ये स्टिल किसी पे अप्लाई नहीं हुई, और यहाँ पे आपको क्लास ऐसे यूज नहीं करनी। अब आपको कैसे यूज करनी है, यहाँ पे देखो स्टाइल जो आपने ये लिखा है डॉट, इसके बाद में जो भी उसका नाम था यानी कि हेडिंग, ठीक है, इस तरीके से हेडिंग, राइट। तो अब देखो नीचे वाले पे अप्लाई है, ऊपर वाले पे अप्लाई नहीं हुई। अगर आप फोर्सफुली इसको यहाँ पे लिखने की भी कोशिश करोगे ना, यहाँ पे वैसे ये तो देखो हेडिंग तो ऑलरेडी लिखा, अगर ये लिखने की भी कोशिश करोगे ना तो भी ये काम नहीं करेगी बिकॉज ऊपर वाले में तो स्टाइल इंपोर्टेड नहीं है। तो अब मॉड्यूलर सीएसएस का फायदा ये है कि जिस कंपोनेंट पे आप चाहते हो वहीं पे काम करने वाली है, ठीक है। सो अब मैं फटाफट से यहाँ पे जो बाकी स्टाइल्स हैं उसकी वो भी लिखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे IMG के लिए लिखा विथ, और यहाँ पे विथ लिख दिया 20 पिक्सल, इस तरीके से। और अब मुझे जो यहाँ पे क्लास ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे डॉट IMG। जैसे मैंने IMG करा, देखो इसका साइज है ये भी कम हो गया, इस तरीके से, राइट। देन उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये वाली फाइल है ना, इस पर मैं एक और क्लास दूंगा, कार्ड करके इसका नाम दे देता हूँ। तो देन मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे लिखूंगा डॉट कार्ड, और कार्ड में बॉर्डर दे देता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर होगा इसका 1 पिक्सल सॉलिड, एंड देन कलर में इसका देता हूँ DDD, इस तरीके से, ठीक है। तो देन कार्ड, अच्छा इसके ऊपर मैंने कार्ड वाली क्लास अप्लाई नहीं करी, सॉरी। तो अब इस पे में क्या करेंगे हम लोग, स्टाइल डॉट कार्ड, देन आप देखोगे इसका बॉर्डर यहाँ पे लग गया। अब मैं इसका बॉर्डर को थोड़ा फिक्स कर देता हूँ फटाफट से। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विथ दे देता हूँ इसकी 200 पिक्सल, देन मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल। देन इसके अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, बॉक्स शेडो, वन पिक्सल, नहीं 1 पिक्सल चारों तरफ से, 1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल, एंड देन यहाँ पे DDD, इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको मैं स्प्रेड करने के लिए इसको 3 पिक्सल कर देता हूँ, एंड इसको भी मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको उठा के फिर से, जो ये भी चीज़ है इसको उठा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ कार्ड के साथ, ठीक है, ये कार्ड के साथ हो गया। एंड देखो आप ये प्रॉपरली काम कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ है, मैं यहाँ पे डॉट टेक्स्ट रैप नाम से क्लास बनाऊंगा, एंड देन टेक्स्ट रैप में यहाँ पे करूँगा पैडिंग दे देता हूँ मैं इसकी 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे सेम क्लास इसी तरीके से आप इसको कॉपी कर लो, टाइप कर लो, जैसा भी लगे। यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट रैप, एंड देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से कार्ड बन गया। अब देखो जैसे मैंने इसके अंदर यूज़ करा था, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट भी यूज़ कर लूँगा, देखो ये इस तरीके से काम कर गया प्रॉपरली, ठीक है। देन मैं फटाफट से यहाँ से आके जो H1 टैग है इसका यूजर प्रोफाइल वाला, ये हटा देता हूँ, थोड़ा गंदा लग रहा है। अभी अगर सिंगल लाइन के अंदर लेके आना है तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे एक कंटेनर बना लो, ठीक है। एक डिव लिया, यहाँ पे इसके अंदर सब कुछ रखा, और यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल कर दूंगा। और स्टाइल में क्या लिखूंगा, बेसिकली मैं फ्लेक्स डिस्प्ले
और यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स, इस तरीके से, ठीक है। देन ये इस तरीके से आ गया, और इनको आप रैप करना चाहते हो तो देन कर सकते हो फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे कर सकते हो रैप, एंड देखो अभी इस तरीके से आ गए, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग मॉड्यूलर सीएसएस का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको सिंगल कंपोनेंट पे या फिर जितने भी कंपोनेंट के ऊपर चाहते हो उनके ऊपर अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे। सो आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपीआई का नंबर है। थैंक्स गाइस।